कपिल, हाँ भैया। मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोलो ना। भाई बात ये है, देख, अब तेरे को ना घर में आधा खर्चा देना पड़ेगा। क्या भैया, मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, घर का खर्चा होता है ना, तो सारा मैं क्यों उठाऊं, तू भी तो उठाएगा ना। तो जितना भी खर्चा होगा ना, वो तेरे को आधा देना पड़ेगा, समझ गया? पर भैया मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। अरे तो फिर मैं कब तक तेरा खर्चा उठाऊंगा भाई, ये तो बता। हैं, आगे जिंदगी भी काटनी है, तेरे शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, तब भी तो मेरे से यही कहेगा कि मेरे पास अभी सैलरी वैलरी नहीं है, पैसे नहीं है। तो भाई अच्छी बात ये है कि तू अभी से थोड़ा सा समझ जा, समझ गया? आधा खर्चा देना पड़ेगा, सुन रहा है? अच्छा भैया, कितने देने पड़ेंगे? देख ऐसा है, घर का सारा खर्चा है, राशन वाशन मिला के और जितना बिल विल मिला के लगभग 30,000। तो 15,000 तेरे को देना पड़ेगा और 15,000 मैं दूंगा, समझ गया? देख ले तू। अरे कपिल, क्या हुआ? इतना उदास कैसे है? क्या बताऊं यार, मेरे भाई ने आज अचानक से मुझसे पैसे मांग लिए। पैसे मांग लिए? क्यों? और वो हम एक साथ रहते हैं ना, तो कह रहा कि तू भी शेयर दिया कर। अब बता मैं कहाँ से शेयर दूं? अच्छा, वैसे तेरे भाई की तनख्वाह कितनी है? 1,25,000। 1,25,000। और तेरी? 15,000। 15,000। वैसे तेरे भाई की तनख्वाह देख के ना लगता नहीं है कि तेरे भाई को कभी पैसों की जरूरत होगी। वो तो अच्छा खासा कमा भी लेगा और तेरा ख्याल भी रख लेगा। तू तो उसके आसपास भी नहीं है। वैसे कहते हैं ना कि पहले भाई भाई के लिए लड़ते थे, हम भाई भाई से लड़ने लग गए। खैर छोड़, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। चल अपना ध्यान रख, मैं तो चलती हूँ। भैया आपसे बात करनी थी। हाँ बैठ, हाँ। भैया मैं कह रहा था कि कुछ पैसे कम हो सकते हैं। अरे कैसे पैसे कम हो जाएंगे? मैंने तेरे से क्या मांगे? 15,000 रुपये तो मांगे हैं, यो भी तेरे को ज़्यादा लग रहे हैं क्या? पर भैया मेरी तो सैलरी ही 15,000 है। अरे तू समझ नहीं रहा, घर में कितने खर्चे हैं तेरे को पता है? 30,000 सारा खर्चा है, तो 15,000 मैंने क्यों मांगे तेरे से? देख, घर के और भी खर्चे हैं, राशन भी आता है, बिजली का बिल भी आता है, इंटरनेट भी है, काम वाली बाई भी आती है, बाकी मिला के सब 30-32,000 रुपये बनते हैं। तो मैंने अगर तेरे से 15,000 रुपये मांग लिए तो कुछ ज़्यादा थोड़ा मांगे हैं, ये तो तेरे को देने पड़ेंगे। पर भैया आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मेरी सैलरी ही 15,000 है, उसमें से मुझे 1 रुपया नहीं बचने वाला। मेरे ट्रैवलिंग एक्सपेंस वो तो साइड में अलग से रह गए, और मेरे को तो फॉर्म भी भरना है, वो कैसे भरूंगा मैं? तो अब तू क्या चाहता है? देख लो भैया, अगर थोड़े बहुत कम हो सके तो। 12,000 तो दे देगा कि उसमें भी तेरे को दिक्कत है? ठीक है भैया। सर मैं जो कर रहा हूँ ना, ठीक ही कर रहा हूँ, देखते इसका क्या असर होगा। मेहनत तो कर रहा है, भगवान ने चाहा ना तो उसकी मेहनत रंग लाएगी। जी सर, ओके। दी, तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने भाई के साथ बिल्कुल सही कर रहे हो? मैडम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि हम लोग थोड़े से पीछे रह गए। हमें ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, उसको जिम्मेदारी देनी बहुत ज़रूरी है। पर धीर, वो अभी बहुत छोटा है। क्या तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतनी जल्दी देना सही है? अरे नहीं मैडम, हमने तो ऑलरेडी देर कर दी है। मुझे लगता है जिम्मेदारी उसे पहले ही दे देनी चाहिए थी। अगर हम उसे पहले ही जिम्मेदारियां दे देते तो शायद आज वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता। वो किसी चीज़ को सीरियस लेता ही नहीं, छोटी मोटी नौकरी करता है, वो भी जो आपने दिलवाई हुई से, अपनी सिफारिश से। अगर मैं ही ऐसे उसका काम करता रहूँगा तो वो अपने पैरों पे खड़ा कैसे होगा? ये करना बहुत ज़रूरी है। और देर आए दुरुस्त आए, हमने काम कर दिया, देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तुम्हारी बात मैं समझ गई,
तुम जो सोचोगे उसके लिए अच्छा ही सोचोगे। आखिर बड़े भाई हो उसके, उस पर जिम्मेदारी डालना ज़रूरी तो है, पर उसका थोड़ा ध्यान रखना। मेहनत तो कर रहा है और मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। भैया भैया, मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हो गया? वो ना मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। टेस्ट क्लियर हो गया? कौन सा? वो जो पीसीएस का तू टेस्ट दे रहा था वो क्लियर हो गया? जी भैया। अरे वाह, तूने तो बहुत बढ़िया न्यूज़ सुनाई है। अब तो मेरा भाई अफसर बन जाएगा। दिल खुश कर दिया तूने। हाँ भैया, ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। पर भैया एक छोटी सी दिक्कत थी। अरे बताना, क्या बात है? वो ना मुझे ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता जाना पड़ेगा, और मतलब वहाँ के लिए जाने की टिकट और कुछ नए कपड़े भी लेके आने थे। तो अगर उनके पैसे मिल जाते तो जैसे मेरी सैलरी आएगी ना, मैं आपको दे दूंगा। अरे तुम मुझे बताना कितने पैसे चाहिए तेरे को? ज़्यादा नहीं भैया, बस 25-30 हज़ार में मेरा काम हो जाएगा। अरे 25-30 मैं तेरे को दे दूंगा पैसे, समझ गए? और वो पैसे मैं तेरे को अपनी जेब से थोड़ा ना दे रहा हूँ, वो तो पैसे तेरे ही हैं। मेरे पैसे? वो कैसे? अरे बेवकूफ़, जो मैं तेरे से पैसे मांगा करता था ना 12,000 रुपये महीने के, तो पिछले 3 महीने के मेरे पास तेरे 36,000 रुपये हैं। उसमें 4,000 और जोड़ दूंगा। 40,000 लेकर आ, अच्छे कपड़े खरीद और ट्रेनिंग अच्छे से कर। अरे पागल, मैंने तेरे से ऐसे थोड़ा ना मांगा था घर का खर्चा, वो तो मैं तेरे को जिम्मेदारी देना चाहता था। पर भैया अगर आपको वो पैसे खर्च ही नहीं करने थे तो मुझसे लिए क्यों? अरे पागल, मैं जब तेरे को देखता था ना, तू सारे दिन इधर उधर घूमता रहता था, छोटी मोटी जॉब करता था, और जो टाइम बचता था ना उसमें तो कुछ काम और नहीं करता था। जो तू छोटी मोटी जॉब करता था ना, वो भी मैडम ने लगवाई थी तेरी, पर तू उसी में खुश था। मैं चाहता था मेरा भाई एक ऑफिसर बने, जैसा कि पापा कहते थे कि मैं अपने छोटे बेटे को ऑफिसर बनाऊंगा। मैं तो नहीं बन पाया, पर मेरे भाई देखो आज ऑफिसर बन गया ना। देख, इसलिए मैं थोड़ा सा सख्त हो गया, मेरी बात का बुरा मत मानियो। देख, जो घर के बड़े होते हैं ना, वो अपने छोटों के लिए ना कभी कभी ऐसे कदम उठाते हैं। ये कठिन कदम है ना, उठाने पड़ते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैंने वो 12,000 तेरे से महीने के लिए थे, और वो मेरे पास सेफ हैं, ठीक है? मैं तेरे को अभी 40,000 रुपये दे रहा हूँ। अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करना और जल्दी से ऑफिसर बन के आना मेरे सामने, ठीक है? ठीक है भैया। हेलो मैडम, एक खुशखबरी थी।